हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी इजी। पिछले वीडियो में हमने यूनिट 1 को पढ़ा था। आज इस वीडियो में यूनिट 2 को हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इट इज़ ऑलवेज लवली ऑन द बिग हाफ मून इन समर। समर के मौसम में हमेशा बिग हाफ मून खूबसूरत दिखता है। When it is fine, the harbor is blue and calm with little wind and ripples. जब यह साकिन दिखता है, खूबसूरत दिखता था, तो हमेशा वहाँ मौसम भी सुकून और हवाएं भी धीमी धीमी लहर कर चलती है। एवरी समर वी सम हॉबी। हर समर में हमारे कुछ हॉबी थे, यानी हमारा कोई शौक था। द लास्ट समर बिफोर डिक एंड मिमी केम वी वर क्रेजी अबाउट काइट्स। पिछले समर यानी पिछले गर्मी की छुट्टी में हम डिक और मिमी के आने से पहले हम पतंग के बहुत शौकीन थे। पतंग उड़ाना हमारा शौक था। ठीक है। अ बॉय ऑन द मेनलैंड शोड क्लाउड हाउ टू मेक देम। जब हम लोग मेनलैंड में गए थे, जब हमारा मेनलैंड में जाना हुआ था, तो एक लड़के ने क्लाउड को पतंग बनाना सिखाया था। बैक ऑन द आइलैंड वी मेड प्लेंटी ऑफ काइट्स। जब हम अपने आइलैंड में, प्यारे आइलैंड में वापस आए, तो हमने भी बहुत सारे काइट्स बनाए, बहुत सारे पतंग बनाए। क्लाउड वुड गो अराउंड टू द अदर साइड ऑफ द आइलैंड एंड वी वुड प्ले शिप ब्रेक मैरिनर्स सिग्नलिंग टू ईच अदर विद काइट्स। क्लाउड एक साइड चला जाता और मैं एक आइलैंड के दूसरे साइड रहता, और हम लोग दोनों एक दूसरे के साथ शिप ब्रेक मरीनर्स गेम खेलते हैं। शिप ब्रेक मरीनर्स एक गेम है जो जैसा जहाज़ जिसका डूब जाता था ना, जब पहले ज़माने में लोग जहाज़ डूब जाते थे तो डूब जाने के बाद आइलैंड में फंस जाता और इशारे से बुलाते थे मदद के लिए। वो गेम ये लोग खेलते थे, दोनों भाई, नरेटर और क्लाउड। वी हैड अ काइट दैट वाज बिग एंड कवर्ड विद लवली रेड पेपर। एक बड़ा सा हमारे पास जो एक लाल पेपर से, यानी कि लाल कागज से अच्छी तरीके से कवर किया हुआ था। वी पेस्टेड गोल्ड टिंसल स्टार्स ऑल ओवर इट एंड हैड रिटन आवर नेम्स फुल ऑन इट। क्लाउड लीट एंड फिलिपा लीट बिग हाफ मून लाइट हाउस। हम लोगों ने उस पतंग में के चारों तरफ से टिंसल स्टार्स, यानी कि चमकीले तौर तरीके से स्टार्स को मैंने चिपकाया हम लोगों ने, और उसमें हम लोगों ने क्या किया, अपना नाम क्लाउड लीट और फिलिपा लीट लिखा, और उसके साथ साथ अपना एड्रेस भी लिखा, बिग हाफ मून लाइट हाउस, जहाँ हम रहते थे। ये पतंग में लिखा था हम लोगों ने। ठीक है। अगर कुछ डाउट्स हो आप लोगों को तो प्लीज़ कमेंट करें ताकि मैं उसको शॉर्ट आउट करूँ। वन डे देयर वॉज अ ग्रैंड विंड फॉर काइट फ्लाइंग। एक दिन बहुत अच्छी हवा चल रही थी पतंग उड़ाने के लिए। आई एम नॉट श्योर हाउ इट हैपेंड। मुझे ये सही से यकीन नहीं आ रहा है, याद नहीं है ये कैसे हुआ। बट एज आई वॉज ब्रिंगिंग द काइट फ्रॉम द हाउस, जैसे मैं घर से अपने पतंग लेकर निकल रहा था, आई ट्रिप्ड एंड फेल ओवर द रॉक्स। मैं फिसला और चट्टानों में गिर गया। माई एल्बो वेंट क्लियर थ्रू द काइट मेकिंग अ बिग होल। मेरा एल्बो जो था, मेरी कोहनी जाकर पतंग में लगी और पतंग में एक छोटा सा सुराख हो गया, होल, यानी कि छोटा सा होल हो गया, सुराख हो गया, पतंग टूट गया। उसके बाद वी हैड टू हरी टू फिक्स द काइट इफ यू वांटेड टू सेंड इट अप बिफोर द विंड फेल। हम लोग बहुत जल्दबाजी में थे कि हम लोग को इस काइट को दोबारा इस हवा में उड़ाना है जब तक कि ये हवा चल रही है। वी रश्ड इनटू द लाइट हाउस टू गेट सम पेपर। हम लोग लाइट हाउस में गए जो हमारे करीब में थे, उस लाइट हाउस में गए कि वहाँ से कुछ पेपर मिल जाएगा मुझे। वी न्यू देयर वाज नो मोर रेड पेपर्स। हम जानते थे कि और वो लाल पेपर नहीं मिलने वाला मुझे, हम लोगों के पास और लाल पेपर वहाँ पे नहीं होगा। वी टुक द फर्स्ट थिंग दैट केम हैंडी एन ओल्ड लेटर लाइंग ऑन द बुक केस इन द सिटिंग रूम। जो सबसे पहले हमारे हाथ में आया, सिटिंग रूम में एक रखा था बुक केस के ऊपर में एक लेटर, वो हम लोगों ने वहाँ से ले लिया।
जो हमारे सबसे पहले हाथ में आया। वी पैच्ड द काइट अप विद द लेटर शीट ऑन ईच साइड एंड ड्राइड इट बाय द फायर। हम लोगों ने उस लेटर से काइट को अच्छे से पैचअप कर दिया, यानी कि उसमें बांध दिया, उसको फिट कर चिपका दिया, शीट ऑन ईच साइड, दोनों तरफ से, और उसको फिर हमने क्या किया, आग दिखा करके उसको सुखाया। वी स्टार्टेड आउट एंड अप वेंट द काइट लाइक अ बर्ड। फिर हम लोगों ने पतंग उड़ाना शुरू किया, ऐसे जैसे कि लग रहा है कि कोई परिंदा हवा में उड़ रहा है। द विंड वॉज ग्लोरियस एंड इट सोड। हवा बहुत अच्छी चल रही थी और ये जो है काफ़ी ऊंची उड़ान पर आवाज़ कर गई थी पतंग। ऑल एट वंस स्नैप एंड देयर वॉज क्लाउड स्टैंडिंग विद अ बिट ऑफ कॉर्ड इन हिज हैंड। अचानक से एक झटके ही में क्या हुआ कि क्लाउड उस तरफ खड़ा था और अचानक से पतंग उखड़ गई और लाइक अ फुलिश, एक फुलिश यानी बेवकूफ़ की तरह वो खड़ा रहा। आर काइट हैड सेल्ड अवे ओवर टू द मेनलैंड। और हमारे काइट मेनलैंड में चली गई। हमारा काइट चला गया था जहाँ पर हम लोग समर के वक्त चले जाते थे। तो ये यूनिट ख़त्म हुआ। अगर इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, उसको हम लोग आंसर देंगे।